So the next topic is reflective journal. अब reflective journal क्या होता है? Reflective journal is reflecting their own thoughts. जब बच्चा अपने thoughts, ideas, expressions को written form में लिखता है, ठीक है? अपने thoughts, ideas और expressions को written form में लिखता है. जैसे कुछ बच्चे डायरी लिखते हैं, राइट? रेगुलर अपनी डायरी को मेंटेन करते हैं, जो कुछ भी डे टू डे लाइफ में होता है वो अपनी डायरी को मेंटेन करते हैं. वो क्या करते हैं? अपने थॉट्स, एक्सप्रेशन, आइडियाज को रिटन फॉर्म में मेंटेन करते हैं. इससे क्या होता है? बच्चे की राइटिंग पार्ट जो है, राइटिंग स्किल्स जो है वो बढ़ जाती है. ओपन एंडेड फॉर्मेट बढ़ जाता है. बच्चे को पता होता है कि चीजों को एलैबोरेट करके लिखना कैसे है. तो राइटिंग सेशन में उनकी बहुत हेल्प होती है विद द हेल्प ऑफ मेंटेनिंग दैट रिफ्लेक्टिव जर्नल. अब रिफ्लेक्टिव जर्नल बेसिकली क्या होता है? अपने आइडियाज, कोई भी इंसिडेंट हुआ, अपने आइडियाज को रिटन फॉर्म में लिखना. बेसिकली दैट इज अ रिटन फॉर्म ऑफ एक्सप्रेसिंग द आइडियाज. बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लिखने की आदत होती है, ठीक है ना? लिखने की आदत में क्या होता है? एक डायरी को मेंटेन करना और रेगुलरली अपने थॉट्स एंड आइडियाज को रिटन फॉर्म में लिखना बहुत ही हेल्पफुल होता है. सो रिफ्लेक्टिव जर्नल जो होता है वो बच्चों को अपॉर्चुनिटीज देता है अपने थॉट्स, आइडियाज को और ज्यादा एक्सप्लेन करने की, थोड़ा एक्सप्रेसिव होने की, ठीक है? इससे बच्चे जो है वो बहुत ही ज्यादा अपने आइडियाज, थॉट्स को अपने अंदर नहीं रखते, वो एक्सप्रेसिव हो जाते हैं. सेल्फ इवैल्यूएशन करने लगते हैं. अगर खुद की कोई गलती है खुद ही इवैल्यूएट कर लेना. सेल्फ इवैल्यूएशन की हैबिट इनमें जनरेट होती है. लिखने की हैबिट इनमें जनरेट होती है, ठीक है? बेसिकली ओपन द माइंड्स विंडो, ठीक है? ये जो है वो बच्चे की दिमाग में बेसिकली माइंड का विंडो खोल देता है. सोचने समझने की शक्ति जो है वो बच्चों की रिजिड नहीं रह जाती. सिर्फ बुकिश क्रैमिंग से बाहर निकलता है बच्चा. ये नहीं कि बुक में जो रटा उतना ही जानता है, नहीं. अपने थॉट्स, आइडियाज को भी बेसिकली इनकरेज करता है, सोचता है. तो दिमाग की जो खिड़कियां है वो बच्चे की खुल जाती है विद द हेल्प ऑफ मेंटेनिंग रिफ्लेक्टिव journals. And reflective journals is basically very helpful for a child in the writing session, ठीक है? लिखने की कैपेसिटीज बढ़ाता है reflective journal. That is why it is very helpful in the growth of child. So our next topic is social groups. सोशल ग्रुप्स क्या होते हैं? दोज ग्रुप्स विच आर सोशली कंस्ट्रक्टेड. जो ग्रुप हम बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल बनता है ना फ्रॉम द सोसाइटी. तो सोसाइटी में जो ग्रुप्स बनते हैं दैट कम्स अंडर सोशल ग्रुप्स. ग्रुप्स सोशली कंस्ट्रक्टेड, जो ग्रुप्स हमें सोसाइटी से मिलते हैं, जो ग्रुप्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं फ्रॉम द सोसाइटी, दैट कम्स अंडर सोशल ग्रुप्स. इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? एग्रीगेशन ऑफ पीपल. एग्रीगेशन होता है मिलना, ठीक है? ज्यादा लोगों का मिलना, एक यूनिट बन जाना, एक ग्रुप बन जाना, दैट कम्स अंडर सोशल ग्रुप्स. दैट इज द एग्रीगेशन ऑफ पीपल, सम टोटल ऑफ पीपल बेसिकली. कॉमन नॉर्म्स. अब देखो ग्रुप में कुछ ना कुछ कॉमन नॉर्म जरूर होंगे. आइदर उन लोगों का बेसिकली एजेंडा सेम हो सकता है, वैल्यू सेम हो सकती है, नॉर्म सेम हो सकते हैं, तभी तो कोई ग्रुप में रह रहे हैं ना, ठीक है? तो देयर मस्ट बी कॉमन नॉर्म्स और दोज पीपल मस्ट शेयरिंग सम कॉमन वैल्यूज. कुछ कॉमन वैल्यूज, कुछ कॉमन नॉर्म्स सेम हो सकती है, तभी सोशल ग्रुप्स जो है वो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं. देयर मस्ट एनी सोशल नॉर्म्स और सोशल वैल्यूज, तभी जो है सोशल ग्रुप्स क्रिएट किए जाते हैं या फिर मेंटेन किए जाते हैं. हमारा मेन टॉपिक क्या है? ग्रुप डायनेमिक्स. ग्रुप डायनेमिक्स क्या होता है? बेसिकली डायनेमिक्स का मतलब होता है चेंजेस, ठीक है? तो ग्रुप डायनेमिक्स मीन्स ग्रुप डायनेमिक्स एम्प्लाइज चेंजेस टेकन प्लेस इन द ग्रुप. अगर सोशल ग्रुप्स के अंदर कुछ बेसिकली कुछ चेंजेस क्रिएट किए गए हैं, उन चेंजेस को हम ग्रुप डायनामिक्स कहते हैं, क्योंकि डायनामिक्स का मतलब ही चेंजेस होता है, राइट? तो ग्रुप डायनामिक्स मींस चेंजेस टेकन प्लेस इन द ग्रुप. एक ग्रुप में कुछ चेंजेस अगर क्रिएट कर रहे हैं, वो चीजें जो आती हैं हमारे ग्रुप डायनामिक्स के अंदर आती हैं. सो इम्पोर्टेंस क्या होती है ग्रुप डायनामिक्स की? जो हमने चेंजेस के बारे में बात किया ग्रुप में टेक प्लेस करते हैं, उन चेंजेस की इम्पोर्टेंस क्या होती है? बेसिकली ग्रुप में देयर इज अ नो स्कोप फॉर कॉन्फ्लिक्ट. किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ग्रुप को तोड़ सकता है, ठीक है ना? तो अगर आपको ग्रुप को मेंटेन करके रखना है तो देयर मस्ट नॉट एनी कॉन्फ्लिक्ट टेक प्लेस इन द ग्रुप टू मेंटेन एंड एग्जिस्ट द ग्रुप. तो ग्रुप को चलाने के लिए उसके लिए कोई स्कोप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नहीं होना चाहिए, पहली बात. दूसरी, ग्रुप कॉन्शियसनेस, मोरल एंड रिलीजनल टीचिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी. ये 3 पॉइंट्स क्या कहते हैं? अगर फॉर एग्जांपल आपका ग्रुप जो है वो मॉरल या एथिकल ग्रुप है, ठीक है? कोई भी ग्रुप ऐसा है, जैसे कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं ना जो रिलीजियस
वर्क के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, सब लोग मिलकर कुछ रिलीजनल वर्क कर रहे होते हैं, तो उन वर्क्स में कोई ऐसी टीचिंग आ जाए, रिलीजियस टीचिंग आ जाए, कोई मोरल टीचिंग आ जाए, उससे क्या होता है हमारा ग्रुप जो है वो टूटता नहीं है, वो और अच्छे तरीके से और अच्छे टाइम के लिए चलता है, ठीक है। कोई नई क्रिएटिविटी आ जाए, अगर आपका ग्रुप जो है वो पर्टिकुलर कोई काम कर रहा है, उसमें और क्रिएटिविटी आ जाए, कुछ नया क्रिएशन आ जाए, तो उस ग्रुप का और लॉन्ग टाइम तक चलने का स्कोप जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट कुछ चीजें ऐसी होती है जो ग्रुप को मेंटेन और एग्जिस्ट करने में बहुत हेल्प करती है। सबसे पहली चीज, ग्रुप में किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, कोई सेकंड थॉट जो है वो नहीं होना चाहिए अगर आपको ग्रुप को मेंटेन या फिर आगे लॉन्ग टाइम तक चलाना है। तो दूसरी चीज क्या है, कोई ग्रुप फॉर एग्जांपल रिलीजियस ग्रुप होते हैं, एजुकेशनल ग्रुप भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप उस पर्टिकुलर काम में और क्रिएटिव हो जाओ, अगर आप उस चीज को और बढ़ाना चाहो, तो ग्रुप को तोड़ने का कोई सेकंड रीजन नहीं होता। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे ग्रुप को लॉन्ग टाइम तक चलाते हैं। दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप डायनामिक्स। कुछ चेंजेस कर हम अपने ग्रुप की लाइफ को और अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस हेल्पफुल लग रही हो, आपके एजुकेशन में इनसे कोई हेल्प हो रही हो, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।